सत्यम न्यूज पर मंगलवार की खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। ज्ञानपुर कोतवाली के ठीक पीछे नारायण कॉलोनी में पुलिस के मकान का ताला खुला पाए जाने से सनसनी फैल गई थी। कई दिन से पुलिस का परिवार बाहर था। सोमवार को घर पहुंचा तो मुख्य गेट समेत कई कमरों का ताला खुला देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोतवाली के ठीक पीछे वह पुलिस के परिवार से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस भी हरकत में आ गई। सूचना पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक व डाक स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची थी। बताया जाता है कि आरक्षी रत्नेश कुमार भदोही जिले में ही तैनात है। पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस का यह जवान पिछले 20 माह से भदोही के ही जेल में बंद है। सोमवार को रत्नेश कुमार की मां व बहन जब घर पहुंची तो कई दरवाजे का ताला खुला हुआ था। एसी, टीवी, इन्वर्टर जैसे सामान जहां मकान से गायब थे, वहीं अलमारी खुली हुई थी। वह कपड़े बिस्तर अस्त व्यस्त पड़े हुए थे। गौर करने वाली बात यह है कि किसी कमरे का ताला टूटा हुआ नहीं था, बल्कि खुला हुआ पाया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने चाबी लगाकर ताले को खोलकर सामानों को गायब किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मछली मारते समय गंगा के गहरे पानी में समाये मछुआरे का शव लगभग 27 घंटे के बाद बरामद हुआ है। लखनऊ से पहुंचे एसडीआरएफ टीम प्रभारी मनीष कुमार के नेतृत्व में गंगा की लहरों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इसी दौरान एक स्थानीय गोताखोर की नजर शव पर पड़ गई। 27 घंटे बाद मछुआरे का शव बरामद हो सका। आपको बता दें कि गोपीगंज के गुलौरी निवासी 46 वर्षीय राजेंद्र निषाद उर्फ कागा रविवार की सुबह 11 बजे मछली मारने के लिए गुलौरी घाट पर गया था, जहां गहरे पानी में अचानक समा गया था। 27 घंटे के बाद सोमवार को मछुआरे का शव उसी स्थान से बरामद हुआ है, जहां वह मछली मारते हुए गंगा के गहरे पानी में समाया था। शव मिलते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। भदोही का विद्युत विभाग अपने ही संविदा कर्मियों पर लगातार जुल्म ढा रहा है। ऐसे में संविदा कर्मचारी परेशान व बेहाल हैं। इसी तरह की कुछ परेशानी को लेकर सोमवार को संविदा विद्युत कर्मियों ने भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस पर प्रदर्शन करते हुए जोरदार विरोध दर्ज कराया है। पावर हाउस पर प्रदर्शन करते हुए धर्मेंद्र कुमार, प्रभु नारायण यादव, अजय कुमार पाल, अकरम, मनीष कुमार सिंह ने बताया कि लगभग 15 वर्षों से विद्युत विभाग में संविदा कर्मी के पद पर सभी काम करते चले आ रहे हैं, लेकिन कंपनी लगातार उनका शोषण कर रही है। बिना कोई सूचना आईडी बंद कर दिया जाता है और कर्मचारियों का नाम भी हटा देते हैं। पूरे माह काम करने के बावजूद भी वेतन काट दिया जाता है। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा जाता है। पावर हाउस पर प्रदर्शन करते हुए संविदा विद्युत कर्मियों ने विरोध दर्ज कराया है। मौसम से जुड़ी भदोही जिले के लिए आज की यह बड़ी खबर है। भदोही जनपद वासी बूंदाबांदी के लिए तैयार रहे। 23 से 24 जनवरी के बीच बादल युक्त मौसम के दौरान भदोही जिले में बूंदाबांदी की आशंका जताई गई है। सोमवार को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ की संभावना से भदोही जिले में बूंदाबांदी के साथ बादल युक्त मौसम देखने को मिल सकता है। आज 20 जनवरी दिन मंगलवार को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल सकती है। दिन का तापमान 25 व रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज पर कार व ई रिक्शे में टक्कर हुई है। ई रिक्शे पर आधा दर्जन स्कूली बच्चे सवार थे। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। सोमवार की शाम 3 बजे एक ई रिक्शा आधा दर्जन स्कूली बच्चों को बैठाकर रजपुरा की तरफ जा रहा था। ई रिक्शे के आगे एक कार भी चल रही थी। ओवरब्रिज पर कार व ई रिक्शा पहुंचे ही थे कि तभी कार के आगे एक स्कूटी सवार
कार महिला आ गई। कार चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। पीछे चल रहा ई रिक्शा भी कार में भिड़ गया। हालांकि हादसे में स्कूली बच्चे समेत सभी बाल बाल बच गए थे। काफी देर तक ई रिक्शा व कार चालक के बीच कहासुनी होती रही। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस दोनों वाहन चालकों को रजपुरा पुलिस चौकी लेकर चली गई थी। भदोही नगर पालिका के सीमा विस्तार में आए मोहल्ले आज भी पेयजल, प्रकाश, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं। सीमा विस्तार में आने वाले मोहल्लेवासी लगातार नगर पालिका परिषद भदोही पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। सोमवार को भदोही नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सीमा विस्तार में आए नूरपुर जाहिदपुर मोहल्ले से मोहम्मद इमरान, हसीना, संजीदा, साजिया बेगम, सुहेल अहमद, अनस अंसारी, परवेज जैसे दर्जनों मोहल्लेवासी नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय पहुंचे थे और अधिशासी अधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए मोहल्ले की बदहाल कच्ची सड़क पर इंटरलॉकिंग कराए जाने की मांग की है। कहा कि कच्ची सड़क से मोहल्ले के लोग आवागमन करने को मजबूर हैं, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पत्र सौंपते हुए नूरपुर जाहिदपुर के बासिंदों ने सड़क बनवाए जाने की मांग की है। सुरियामा के कौआपुर गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खेत गई दलित युवती के साथ मारपीट की गई है। दलित युवती के साथ की गई मारपीट के बाद आजाद समाज पार्टी भड़क गया है। कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। कौआपुर की रहने वाली फूलचंद गौतम की पत्नी सुधरा देवी ने बताया कि 19 वर्षीय उनकी नेत्रहीन पुत्री किरण गौतम घास करने गई थी, जहां सुरियामा के ही पुरानी बाजार निवासी जयप्रकाश उर्फ बाबा नामक व्यक्ति पहुंचा और गाली गलौज करते हुए नेत्रहीन किरण गौतम को मारने पीटने लगा। साथ में मौजूद अन्य युवती भागकर यह जानकारी उसके परिजनों को दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी गाली गलौज के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल इस घटना की जानकारी मिलते ही आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव विनोद गौतम कार्यकर्ताओं के साथ सुरियामा कोतवाली पहुंचे थे और कार्रवाई की मांग की है। सुरियामा कोतवाली इलाके के वारी गांव के एक खेत में घायल उल्लू पाया गया है। घायल उल्लू को देख रास्ते से गुजर रहे सूरजबिंद उल्लू को कब्जे में लेकर अपने घर चले गए थे और देसी उपचार करते हुए इसकी जानकारी फौरन वन विभाग को दी थी। ज्ञानपुर रेंज से पहुंचे वन विभाग के सत्यनारायण के मुताबिक सोमवार की सुबह यह उल्लू गांव के खेत में पड़ा था। सूरजबिंद उसे उठाकर अपने चाचा राकेश बिंद के घर ले गए। आशंका जताई जा रही है कि कौवे सहित अन्य पंछियों के हमले से यह उल्लू घायल हुआ होगा। फिलहाल वन विभाग से वारी गांव पहुंचे सत्यनारायण ने उल्लू को कब्जे में लेते हुए अपने साथ लेकर चले गए थे। भदोही शहर के गौरियाना मोहल्ला निवासी सैफ अहमद सिद्दीकी के दावते वलीमा में भदोही जिले की दिग्गज हस्तियां पहुंची थीं। शहर के ही स्टेशन रोड एक होटल के लॉन में दावते वलीमा का आयोजन किया गया था, जिसमें दिग्गज राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ अधिवक्ता, पत्रकार, समाजसेवी, निर्यातक जैसे लोगों ने शिरकत कर सैफ अहमद सिद्दीकी को बधाई दी है। शहर के गौरियाना मोहल्ला निवासी सैफ अहमद सिद्दीकी की बीते दिनों शादी थी। शादी के बाद सोमवार की रात दावते वलीमा का आयोजन किया गया था। इस दावते वलीमा में पहुंचे सत्यम न्यूज परिवार के अलावा राजनीतिक हस्तियों में आरिफ सिद्दीकी, महबूब बेग समेत अच्छू खान, डॉक्टर आसिफ सिद्दीकी, महफूज खान, आदिल सिद्दीकी जैसे लोगों ने सैफ अहमद सिद्दीकी को शुभकामनाएं दी हैं। देश के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर याद कर भदोही जनपद वासियों ने उन्हें नमन किया। ज्ञानपुर के शहीद पार्क में स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर बाबा बर्फानी ग्रुप के लोगों ने पहुंचकर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम से पहले ग्रुप के लोगों ने शहीद पार्क व महाराणा प्रताप की प्रतिमा को साफ सफाई की थी। बाबा बर्फानी ग्रुप के ब्रह्मा मुदनवाल, राकेश देववंशी, महेंद्र मिस्त्री, सचिन पटवा, रमेश भंडारी जैसे तमाम कार्यकर्ताओं ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला और पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। खेलते खेलते सड़क पर दौड़ने वाले बच्चों को बचाने के चक्कर में एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटा।
हादसे में बाइक चला रहे अधेड़ का पैर टूट गया है। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। ज्ञानपुर के चकसिखारी निवासी 43 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद मिश्रा बाइक से गरम मसाला, अगरबत्ती जैसे सामानों को दुकान दुकान पहुंचाने का काम करते हैं। काम खत्म कर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा बाइक लेकर अपने घर के लिए लौट रहे थे। गोपीपुर गांव के समीप पहुंचे तभी खेल रहे बच्चे अचानक सड़क पर दौड़ने लगे। बचाने के चक्कर में बाइक सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई थी, जिससे एक पैर टूट गया था। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के एमटी वीरेंद्र कुमार पटेल व पायलट राजू गौड़ मौके पर पहुंचे थे और घायल को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर हुआ है। जुआरियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान तेज हो गया है। इस दौरान गोपीगंज पुलिस ने जहां 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, वहीं कुछ अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में भी कामयाब रहे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर गोपीगंज पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सत्यम न्यूज ने गोपीगंज कोतवाली इलाके में कॉलोनी के समीप जुए का फर्श सजाकर जुआ खेलने की खबर चलाई थी। खबर के बाद गोपीगंज पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गोपीगंज के पश्चिम मोहाल चौधरी लान के पीछे छापेमारी करते हुए माधोरामपुर निवासी 50 वर्षीय रोशन अली व लाई बाजार निवासी 45 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 52 ताश के पत्ते, 6270 रुपया नगद भी बरामद हुआ है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर गोपीगंज के ही सराय मोहाल निवासी मेहंदी हसन उर्फ छांगुर व विकास यादव उर्फ बिक्कू भागने में कामयाब रहे, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। औराई के गरौली निवासी विद्याधर मौर्य ने शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि औराई तहसीलदार प्रभाव में आकर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के बजाय उनके कुएं के जगत पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया है। सोमवार को विद्याधर मौर्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपते हुए यह आरोप लगाया है। कहा कि कुएं के पूरब तरफ चक्रोड है और इसी के पास नवीन परती भूमि मौजूद है, जिस पर राजबली नामक व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। बेदखली का वाद भी चल रहा है, लेकिन इस अतिक्रमण को हटाने के बजाय कुएं के जगत को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। विद्याधर मौर्य ने जिलाधिकारी कार्यालय को शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। काशी के प्राचीन ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट मामले को लेकर भदोही जिला कांग्रेस कमेटी भड़क गई है। सोमवार को बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए जोरदार प्रदर्शन किया था। पत्र सौंपते हुए संजय जायसवाल, मोहम्मद हसनैन अंसारी, नाजिम अली, करण मौर्य, उदय नारायण जैसे कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक प्राचीन मणिकर्णिका घाट मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को स्थापित कराए जाने की मांग की है। कहा कि घाट को ध्वस्त किए जाने के मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। कहा कि यह काशी की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है, जिसकी रक्षा की जाए। औराई तहसील के राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से घोसिया में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जा जारी है। घोसिया में मौजूद 27 बीघा बंजर तालाब व कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज जमीनों पर धनाढ्य व रसूखदार कब्जा कर रहे हैं। इनके आगे औराई तहसील प्रशासन भी बौना हो गया है। सबसे मजेदार बात यह है कि सरकारी जमीन को लेकर चल रहे मुकदमे की फाइल ही गायब हो गई है। यह आरोप है औराई के घाटमपुर निवासी समाजवादी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र उर्फ पप्पू का। कहा कि घोसिया में 27 बीघा मौजूद सरकारी जमीनों पर धनाढ्य व रसूखदार बेखौफ कब्जा कर रहे हैं और इस पूरे मामले में राजस्व कर्मी आंख मूंद कर बैठे हैं। औराई तहसील में मुकदमा भी चल रहा था, जहां से मुकदमे की फाइल भी गायब हो गई है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सपा नेता ने पत्र सौंपते हुए इस मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। आप अपने इलाके, शहर, गांव, गली, मोहल्ले की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर प्लेस कर रहे हैं। आपके परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें हो तो आप हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।
ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।